खाना तू खा, बातें पचा, सलिल के साथ छोटे ब्रेकफास्ट बुधवार पे तू आ। ब्रेकफास्ट बुधवार पर आज हम कोलाबा में हैं। देखो बहुत कम टाइम मिलता है कोलाबा में आने के लिए, क्योंकि टाइम ही इतना ज़्यादा लग जाता है यहाँ पहुँचने में। बट वंडरफुल दैट वी बीन हियर, रिसीव्ड बाय ऑल स्टार फ्राई। वॉक फूड बनाया है, बहुत सारे लोग जो वेजिटेरियन होते हैं, जैसे आज हमारी जो स्पेशल गेस्ट है देवश्री, इट्स प्योर वेज एंड दे कुक इन अ सेपरेट वॉक ऑल्सो। ये भी बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज अदरवाइज ना वो थोड़ा इशू हो जाता है, राइट? एब्सोल्यूट। तो रेडियो सिटी मुंबई पर आप जाके वीडियो भी देख सकते हैं। मुझे डीएम करो अगर आप भी इसमें फीचर होना चाहते हैं। Got some lovely soup also, but this lawyer, or I can say this paused lawyer turned food blogger, travel blogger, has had the most incredible journey। पिछले 8 सालों में कितने कंट्रीज आपने विजिट किए? 30 countries। और ये बात लोग जानना चाहते हैं, सारे फ्री? It's not free, I'm अच्छा। working for them, right? Like करेक्ट, बट इसमें जब आप चाहते हो, लाइक आपका एक भी चीज के पैसे नहीं देने पड़ते, ऐसा होता है क्या? अच्छा, इसके साथ काम कर रहे हैं। Right. Tourism board they cover everything. अगर hotels sometimes you have to do your own flights. So अच्छा। it depends. But yeah, I mean it's a lot of work. I would say it's free for them. I'm Correct. giving them my service for free, right? The destination is not going to change. बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं सॉरी वन सेकंड, कन्वर्जन्स कैसे चेक करते हैं? लाइक हाउ डू यू गेट टू नो कि एक फूड ब्लॉगर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है? पहले होता था लोगों का रीच चेक करते थे, रील्स चेक करते हैं, फॉलोअर्स चेक करते हैं। आपके 400,000 प्लस फॉलोअर्स हैं, सो दैट्स डेफिनेटली राइट अप देयर। बट व्हाट इज द पैरामीटर, क्या होता है? I think अभी बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया एजेंसीज हैं. They Right. also have these tools. हाँ, And अभी AI has just come in like with a bang. And सभी spheres में वो है. I think a lot of AI tools as well to measure reach and how well your posts are doing. But I think for a normal person or anyone, if I had to see someone reach for a brand, I would say कि कैसा कंटेंट बना रहे हैं, उनका क्वालिटी क्या है, एंगेजमेंट क्या है, लोग कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. I think number of followers matters, but not so much now. Correct. Because with reels, if your content is good, you can reach more people even with less number. और कई बार क्या होता है लोग बहुत खरीद भी लेते हैं आजकल, you know, that is another problem, fake followers and all those kind of things that are being trying to, Yeah. I mean there is also a big fight as to whether this can become too big a market, जहाँ पे फिर बहुत कम बचा रहेगा किसी को कमाने के लिए या फिर कुछ करने के लिए। Yeah. हर किसी को फूड ब्लॉगर और ट्रैवल ब्लॉगर बनना है। जी। सबसे मुश्किल चीज़ क्या है बनने के लिए इसमें? मुश्किल चीज़ ये है कि आपको रेलेवेंट रहना पड़ता है, लोगों का ट्रस्ट जीतना पड़ता है. अभी 8 सालों में बहुत सारा कंपटीशन आ गया, स्पेशली Right. रील्स. बट क्या है कि वी हैव अ नेम, वी हैव अ रेपुटेशन. Correct. इफ आई एम रिकमेंडिंग समथिंग बिकॉज आई हैव गॉट द ब्रांड वैल्यू टू माय नेम एंड पीपल ट्रस्ट मी बिकॉज आई हैव नेवर लाइड. इवन इफ आई डोंट लाइक समथिंग आई विल से दैट ओके इन माय ओपिनियन इट कुड हैव बीन बेटर, बट देन यू टेक अ चॉइस, राइट? सो आई थिंक इट्स नॉट easy doing anything. Why would someone post you at a restaurant or at a... अगर आप उसको गलत रिव्यू देंगे या फिर No, but क्यों करेंगे ना? Correct, उसका भी हाँ. खर्चा होता है. Correct. तो and why would they pay you first of all for anything? So you have to work hard in every sphere of life, and you have to make sure that आपका जो content है वो engaging है, वो लोगों के questions answer करता है, उनकी कोई problem solve करता है, and quality अच्छी हो. It doesn't have to be, of course, camera shot. Correct. Phone is also good, but you have to learn. Like every day when I feel that I'm not good enough, because there's people who are doing much better. So I also try कि हम लोग improve कैसे कर सकते हैं. Correct. कुछ नए tools आते हैं, उसमें experiment करते हैं. I think that it's an ongoing process, वो तो है ही। Yeah. लेकिन when you go back, वो कौन सा पहला ऐसा रील था जो फट गया था एकदम, जिसकी वजह से आपको रियलाइज हुआ oh my god? So it was not a reel. अच्छा. It was a photo of a chocolate thali at a restaurant जहाँ पे everything was of chocolate. Like there was a chocolate khakra, chocolate gulab jamun and everything. And that photo went so viral. Just before reels when we had to work even harder for the content, right? And it went so viral that it got like millions of views and there were lines outside the restaurant. Wow. So that is when I realized that this can actually be a career more than just your passion. तो फिर उनको पता था कि आपके फोटो से आए थे? हाँ, of course, because that was the only. Wow. Yeah. And your first सबसे छोटू paycheck that you got? I think I got my first was some 500 rupees. हाँ. So that So was, sweet. yeah. Now on a, अगर आप किसी को बहुत सारे जो लोग हमें सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, एवरेज एक फूड ब्लॉगर अगर कमाई के बारे में सोच रहे हैं तो क्या कमाई कर सकता है? बिकॉज एवरेज सैलरीज अगर आप देखते हैं 30 to 50,000 रुपीज़ होते हैं कोई भी कॉर्पोरेट जॉब में,
क्या वैसी टाइप की सैलरीज इजीली मैच हो सकती हैं? See, ये at the end of the day business है and you're a freelancer, तो कोई salary fix नहीं होता है. नहीं, इस टाइप का नहीं, सो यू नो ओवर अ पीरियड ऑफ It is टाइम. possible, but it depends कि आपके कितने followers हैं, reach है, आप कौन सी stage पे हो और आप brands के साथ आप कौन सा standard. अभी क्या होता है, brands हमें भी बोलते Collab हैं कि, करते हैं. अच्छा आप कितना चार्ज करो ये blogger तो it's doing it in 1/3. So you know at the end of the day you'll be like go to that person because मेरा भी you know there is a quality of content. Yes, I have yes. a salary to pay. Sometimes brand also don't understand that हमारा भी bread and butter है. करेक्ट करेक्ट. तो हम लोग इतनी मेहनत करते हैं उनके लिए कंटेंट बनाने के लिए लोगों को भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए Correct. Right. so then you know but there are people who will charge lesser also but then I don't know what to say so बट वो तो सब जगह होता है यार, हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है. हाँ. हमें अगर 15-20 साल हो गए, व्हाट इज दैट? मैंगो. चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं. इसको ट्राई करेंगे एंड देन विल कम राइट बैक. आप सुनते रहो रेडियो सिटी 91.1 पर ब्रेकफास्ट बुधवार. ये क्या है? rabbit or lemon यू विल यू ट्राई मैंगो? I don't like it. यू डोंट लाइक मैंगो? I mean I just had too much mango in Vietnam ब्रेकफास्ट बुधवार पर द क्रेजी इंडियन फूडी, जो बिल्कुल फूडी नहीं है, वो इतनी ज़्यादा शी छोटा खाती है. दैट इज़ द वे शी इज़ एबल टू बी अ प्रॉपर फूडी. देवश्री, थैंक्स सो मच फॉर जॉइनिंग अस. और अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, रेडियो सिटी मुंबई ऑफ कोर्स हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे डीएम करो मुझे. व्हाट्सएप नंबर आपके साथ. हाउ डू यू कंट्रोल डाइट जब आप एक फूड ब्लॉगर होते हैं? ये बहुत बड़ा होगा. एसिडिटी ज़्यादा भी हो जाती होगी होता ना? है बहुत होता है. I think इतना बाहर खाने से पेट भी खराब होता है but there's a way to manage so I make sure that मैं I don't try and eat out more than twice a week because it's too much and travel भी बहुत रहता है. Correct. तो जितना घर पे खाना बन सकता है खा सकते हो. या तो मैं घर पे खा के जाती हूँ ना smaller portions just to taste. क्या खाते हो? व्हाट इज योर फेवरेट होम फूड? दाल चावल रोटी सब्जी made by my daddy. अच्छा. So ultimate cook. आपका फेवरेट ट्रैवल पार्टनर कौन है? My dad. Yeah. Yeah. He travels everywhere with me. He's part of the team. वाओ. He's become a pro photographer. Really? He's the one who takes pictures? All my travel videos are him. Is he also a big foodie? या फिर उन्होंने क्या बोला था जब आपका ये स्टार्ट हुआ? Things started to become very very big. Yeah, I think he became a foodie with me. He wasn't that much of a foodie, but then now he's become with me and he also loves it. I think my parents have been very supportive of all my decisions. And I think they'll also see कि इतने जो मौके मिल जाते हैं बाहर घूमने के लिए. ये क्या है? अच्छा. आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन ओवरऑल ट्रैवल करने के लिए, खाने पीने के लिए, घूमने के लिए वो क्या रही है? I think UK मतलब लोगों को लगता है कि ब्रिटिश फूड इज वेरी ब्लैंड एंड हाँ, ऑल हाँ. वहाँ पे प्रत्येक लंदन में इतने अच्छे मार्केट्स है, स्ट्रीट फूड है, रेस्टोरेंट्स है एंड नॉट ओनली लंदन लाइक साउथ ईस्ट इंडियन, स्कॉटलैंड, अमेजिंग प्लेसेस टू सी एंड गुड फूड टू. वहाँ पे इंडियन फूड खा रहे थे या फिर सब कुछ? Everything. ओके. दिस इज एक्चुअली बीन और साउथ ईस्ट एशिया में अभी ये वियतनाम होके आई हैं. जी. वियतनाम एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो लोगों को लगता है बहुत अमेजिंग है. इन्होंने बोला है. सो व्हाट वुड यू रेकमेंड अगर फैमिलीज हैं, बहुत सारे फैमिलीज हमें सुनते हैं, जी. चीप है मतलब इज इट यार एक्सपेंसिव है? जैसे थाईलैंड के कंपैरिजन हाँ, में. it's similar to Thailand, but अच्छा. it's not as cheap as it looks. अच्छा. Because suppose उनकी करेंसी का कैसे है कि लाखों में रहता है, like 2 लाख की एक नोट, अच्छा. 1 लाख की एक नोट. It's a little difficult. It's not expensive, but it's not cheap also. जितना आप इंडिया में स्पेंड करेंगे at a decent destination उतना ही होगा. ओके. तो ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि अगर बहुत सारी चीज़ें साउथ ईस्ट एशिया में सिर्फ इंडिया का ही करेंसी सबसे स्ट्रॉन्ग है, सब जगह ये प्रॉब्लम्स है. हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग है लेकिन डिनोमिनेशन आता है. हाँ. There's no point. करेक्ट. खरीदारी सिर्फ श्रीलंका थोड़ा सा सस्ता है अगर आप जाएं अभी बिकॉज मैं श्रीलंका गई थी. It's the same. हाँ. इकोनॉमिक क्राइसिस में है. The price of everything is high time. So 1 लाख रुपए इज इक्वल टू 5 लाख श्रीलंकन. yeah. बट खर्चे भी उतने ज़्यादा हो जाते हैं. And like the local people are really suffering. आई नो यार, मुझे वहाँ थोड़ा सा सैड लगता है श्रीलंका में. लेकिन यही हो जाता है कि अगर आप बीच के बारे में सोचें तो बीच इतना नहीं है जितना आपको आप बीच करें जैसे वियतनाम में हो सकता है. आउटसाइड मुंबई अगर कोई लोग मुंबई विजिट कर रहे हैं, मस्ट विजिट प्लेसेस खाने के लिए आपके हिसाब से कौन सी है? Outside Mumbai, like around नहीं, मुंबई के बाहर जो यहाँ आते हैं, अच्छा. तो यू नो आउटसाइडर्स जो आ रहे हैं यहाँ पे, Okay. उनको कहाँ जाना चाहिए? लाइक मस्ट विजिट्स फॉर यू. Must visit spots. You have to try, of course, the vada pav. Ashok vada pav at Prabha Devi is Yes. my favorite. Okay. The chura vada pav. उनका मेंटेन रहा है हाँ. क्वालिटी? ओके. Very good. But you have to wait at night. हाँ. That's there. Then you can really go to Dadar and Dadar area for good
Maharashtrian food, very good. Aswad, Prakash, a couple of Yes. places. You must try the South Indian food in Kathuria. There's Yeah. Ramashar Of course, and of Cafe course. Madras. Yes. All these places. Then I think there are so many, like if you go to Sai and there's your chole kuche and chole bhature, the Punjabi influence. Gujarati there is thali and kalba devi and thapar, which is the ultimate. Yes. And lots of things. आपको Japanese चाहिए, Chinese चाहिए, you get everything. सब कुछ है. Actually- Like, there are so many amazing restaurants and you can know all about where I go and what are my favorite places by following my page. Absolutely, and she's on a website also. सारे सेम नाम है भाई. Crazy Indian Foodie वेबसाइट है. Her crazy Indian The Crazy Indian Foodie है वेबसाइट है. YouTube पर अभी धीरे-धीरे आ रहे हैं. पूरा है. Why did you start YouTube? लोग always YouTube पहले start करते हैं. I always started with short form content rather than go vertical, horizontal. But वो- now there are YouTube shorts. So pretty, yeah. एक्चुअली बिकॉज वो एक्चुअली लोग को ये समझ में नहीं आता है वही चीज़ जो आप नॉर्मल शूट कर रहे हैं वो या तो इंस्टा के लिए हो सकती है या यूट्यूब के लिए. दोनों का सेम में अगर आप देखोगे तो आपके ना रील्स भी अलग चेंज हो जाते हैं बॉस. बट दिस इज ब्रिलियंट. व्हाट वुड यू से दैट करियर एडवाइस बिफोर समबडी अगर सोचे कि अगर मुझे एक यूट्यूब चैनल चालू करना है, मुझे ये ट्रैवल ब्लॉगर फुल टाइम करना है, जो भी है, व्हाट्स द करियर एडवाइस यू गिव? The career advice is that you have to do a lot of research and find कि आपका niche क्या है. Because in food also it may be from recipes to restaurants to a lot of different things. And उसके अंदर भी there are many subcategories. Like someone may be only specialized in say Bengali food or Correct. vegetarian. So you try and experiment. ऐसा कोई ऐसे नहीं कि एक दिन में हो जाएगा. आपको देखना पड़ेगा कि आपका कौन सा कंटेंट ज़्यादा वर्क कर रहा है. एंड विल गेट टू नो कि जो अच्छी रीच मिल रही है. And it's a trial and error ना वो. और algorithm change होता है. Like it keeps changing. So even at this stage we are still experimenting. So you have to keep trying and it's really difficult. You didn't use the TikTok world at that I time? did. I had like crazy followers on TikTok. TikTok was amazing, And huh? I was really disappointed when, but then I knew the reasons why Yeah, of course, so of I course. supported it. But बहुत सारे followers थे TikTok पे at that time. एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो व्हाट इट इज बट टिकटॉक पर चीज़ें को वायरल करवाना या लोगों तक पहुंचाना बहुत आसान था. हाँ. जो मीडियम था ना, आई थिंक दैट मीडियम हैज टू बी रेप्लिकेटेड इन सम वे. वो reels आ गई ना अभी. So it's kind of a आई डोंट थिंक इट्स द सेम. रील्स में फिर भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. टिकटॉक पर मेहनत कम करनी पड़ती थी. TikTok पे कुछ भी चल रहा है. But it was amazing. It has been quite amazing in this entire two-part series. We'll come right back. यहाँ पे All Star Fry पर. It's in Colaba. Radio City. रेडियो सिटी रग रग में